हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आए हैं कबीर वाणी पीयूष का। इसमें हम दोहा 11 से 15 तक की बात करेंगे। लेखक कबीरदास हैं, संपादक जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले की जो वीडियोस आई हैं, जो बुक्स मैंने कंप्लीट करवाई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा देखिए। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिना भी सोवणा, लावे पाग पसारी। यहाँ पे संदर्भ वही रहेगा आपका, ठीक है, कि प्रस्तुत अवतरण जो है वो कबीर वाणी पीयूष से संपादक जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह के सुमिगण को अंग से अवतरित है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, प्रसंग है आपका, इसमें कबीर ने अज्ञान निंद्रा से मुक्त होने का उपदेश दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे व्याख्या देखिए। कबीर कहते हैं कि हे जीव, तू इस अज्ञान रूपी निंद्रा में क्यों सो रहा है, यानी अज्ञानता से क्यों भरा हुआ है। ठीक है, अज्ञानता में क्यों खोया हुआ है। जाग कर भगवान का जब स्मरण क्यों नहीं करता है, यानी कि अपने आंखें खोल और ये बात जान कि ये जो संसार है ये जंजाल है, और अपनी आंखें खोल के भगवान के नाम का जप कर वो तू क्यों नहीं कर रहा है। एक दिन लंबे पांव पसार कर, अर्थात निश्चित होकर तो तुझे सोना ही है, यानी कि एक ना एक दिन तो तुझे मृत्यु आ ही जानी है, अर्थात मृत्यु से पहले इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु से पहले हमें जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमारे जीवन का मकसद क्या होता है, हमारे जीवन का मकसद है ईश्वर के नाम का स्मरण करना। विशेषताएं देखिए। विशेषताओं में भाषा सतुकड़ी, रस भक्ति, छंद दोहा, शब्द शक्ति, लक्षणा और अलंकार है आपका अनुप्रास और प्राययुक्त। नेक्स्ट देखिए। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए। इसमें सांसारिक माया मोह की निंद्रा में पड़े हुए अज्ञानियों को उपदेश दिया गया है, यानी जो लोग संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे, ऐसे अज्ञानियों को यहाँ उपदेश दिया गया है। व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मानव, इस माया मोह की निंद्रा में सोया हुआ तू क्या कर रहा है, मतलब इस संसार की मोह माया में तू यहाँ क्या कर रहा है फंसा हुआ। जाग कर अपने साथ वालों को भी ले क्यों नहीं देखता है, यानी कि तू यहाँ से जाग के, जो तू यहाँ मोह माया में फंसा हुआ है, जाग और अपने साथ वालों को क्यों नहीं देखता, यानी कि अपने जैसे लोगों को क्यों नहीं ढूंढता जो कि मोह माया से निकले हुए हैं। इस लंबी यात्रा में जिससे तुम्हारा साथ छूट गया है उसी के साथ फिर क्यों नहीं लग जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, यदि ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा साथ छूट गया है तो फिर से उसे ढूंढ के उसके साथ क्यों नहीं चला जाता है। आशय देखिए। यहाँ पे आशय यह है कि इस अनेक योनियों की लंबी जीवन यात्रा में जीव स्वयं को भगवान से पृथक समझने लगता है, यानी कि अपने आप को भगवान से क्या है, अलग समझने लगता है। स्वयं को बिछुड़ा हुआ सा मानता है, वो मानता है कि मैं तो ईश्वर से अलग हो चुका हूँ। परंतु ज्ञान रूपी जागृत अवस्था के आते ही जीव ब्रह्म से अपने संबंध की पहचान कर लेता है, यानी कि जैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही क्या है, मनुष्य जो है वो ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेता है, अपनी पहचान बना लेता है, उसी में तन्मय हो जाता है, यानी उसी में लीन हो जाता है। कबीर ने इसी ज्ञान चेतना को जगाने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी जो है वो यहाँ पर इसी ज्ञान चेतना को जगाने की बात कर रहे हैं कि हमें ईश्वर का नाम को लेना चाहिए, उस ज्ञान को जगाना चाहिए जिससे क्या है, हमारा ईश्वर से संबंध बन सके। विशेषता देखिए। अज्ञान एवं रूढ़ियों से ग्रस्त लोगों को सावधान रहने का संदेश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भाषा सतुकड़ी है, रस भक्ति है, छंद दोहा, शब्द शक्ति, लक्षणा और अलंकार है अनुप्रास और यमक अलंकार। नेक्स्ट देखिए। कबीर सूता क्या करे, उठी न गोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। अब यहाँ पे संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए। इसमें सांसारिक मोह माया
को त्याग कर ईश्वर के नाम स्मरण को कल्याणकारी बताया गया है। यानी ये कहा गया है कि मोह माया छोड़ देनी चाहिए हमें दुनिया की, और ईश्वर का जो नाम स्मरण है वही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। ठीक है, वही हमारे कल्याण करने वाला होता है। व्याख्या देखिए, कबीर कहते हैं कि अरे मानव, तू क्यों इस मोह निद्रा में सोया हुआ पड़ा है, उठकर अपनी व्यथा भगवान के समक्ष क्यों प्रकट नहीं करता। यानी कि तू इस मोह माया में क्यों फंसा हुआ है, कि जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां हैं वो तू ईश्वर के सामने क्यों नहीं बताता। जो काल का ग्रास बनने वाला है अथवा जिसका निवास मृत्यु पथ की सीमा पर है, वह सुखपूर्वक कैसे सो सकता है। यानी कि जो काल का ग्रास बनने वाला है, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, जिसका निवास यानी रहने का स्थान मृत्यु पथ की सीमा पर है, यानी कि जो मृत्यु के रास्ते की जो सीमा है, यानी जो मृत्यु के रास्ते पे जाती है, ऐसी सीमा पे जिसका घर है, वह सुखपूर्वक कैसे सो सकता है। यानी जब आपको पता है कि एक दिन आपको मर जाना है, एक दिन आपको मृत्यु आ जानी है, तो आप इतने सुखपूर्वक कैसे रह सकते हो, कैसे इस मोह माया में फंसे रह सकते हो, कैसे आपको चिंता नहीं है कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कैसे आपको चिंता नहीं है कि मैं ईश्वर के नाम का स्मरण भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात कही गई है कबीरदास जी द्वारा। देखिए आशय, देखिए इसका आशय यह है कि मुक्ति पथ पर बढ़ते रहने से ही जीवन यात्रा पूरी होगी। यानी कि अगर हम मुक्ति पालेंगे तभी, जब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से दूर हो जाएंगे, तभी हम क्या है, हमारा जीवन जो है वो सफल होगा, हमारी जो जीवन यात्रा है वो पूरी होगी। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, ईश्वर के नाम का स्मरण करना होगा। इसकी प्रारंभिक सीमा तो अनेक सांसारिक बाधाओं की आशंका से घिरी रहती है। यानी कि अगर हम शुरुआती सीमा देखें तो बहुत सारी हमारे सामने सांसारिक बाधाएं आएंगी और हम उससे घिरे रहेंगे, जिस कारण क्या है, गंतव्य पथ कष्टदायी हो जाता है, जिससे क्या है, ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता जो है वो और ज़्यादा कष्टदायी या फिर कठिन हो जाता है। विशेषता देखिए यहाँ पर, सुख तो उसे ही मिलता है जो भगवान का स्मरण करते हुए विभिन्न योनियों में जन्म मरण व्यतीत कर अंततः मुक्ति पथ का पथिक बन जाता है। यानी कि वही सुख को प्राप्त कर पाता है जो कि ईश्वर का नाम अपने जीवन में स्मरण करता है, साथ ही अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मुक्ति पथ यानी मुक्ति के रास्ते का राही बन जाता है, पथिक यानी कि राही बन जाता है। ठीक है, भाषा देखिए यहाँ पे, भाषा है आपकी सद्दुकड़ी, रस है भक्ति, छंद है दोहा, शब्द शक्ति है लक्षणा और अलंकार है अनुप्रास और काव्यलिंग। नेक्स्ट देखिए, कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा खर्चा कदे का खाई, खर्च कदे का खाई। अब यहाँ पे संदर्भ देखिए वही रहेगा, प्रसंग देखिए, इसमें भगवान के नाम स्मरण का उपदेश दिया गया है यहाँ पे, यानी कि भगवान का जो नाम स्मरण है उसे करने के लिए कहा गया है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, तेरे सिर पर काल खड़ा हुआ है और पता नहीं कब से तेरे खर्चे पर जी रहा है, अर्थात तेरे अज्ञान के कारण ही जीवित है। इसलिए तू ईश्वर का गुण स्मरण कर ताकि तुझे इस काल से छुटकारा मिल सके। कहने का मतलब है कि हे मनुष्य, तू कैसे सोया हुआ है, तेरे सिर पे तो मृत्यु खड़ी है, काल खड़ा है यानी कि मृत्यु खड़ी है, यानी कि कुछ ही समय बाद तेरी मृत्यु होने वाली है और पता नहीं कब तक तेरे खर्चे पर जी रहा है, अर्थात तेरे अज्ञान के कारण ही तू जीवित है। यानी कि क्योंकि तू जीवित क्यों है, क्यों तू बार बार जन्म में मृत्यु के जाल में फंस जाता है, क्योंकि क्या है कि तू अज्ञान है, तुझे ज्ञान नहीं, तू ईश्वर की भक्ति नहीं करता। इसलिए तू ईश्वर का गुण स्मरण कर, यानी कि उसका नाम स्मरण कर, ताकि तुझे इस काल से छुटकारा मिल सके। क्योंकि जो जीवन और मृत्यु के चक्र से अगर तू छुटकारा ले लेगा तो ना तेरा जन्म होगा और ना ही तुझे फिर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। विशेषता देखिए, कबीर ने ईश्वर के नाम स्मरण की व्यंजना यहाँ पर की है। भाषा सद्दुकड़ी, रस भक्ति, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार हैं अनुप्रास और रूपक। नेक्स्ट देखिए, कबीर सूता क्या करे, सूता होड़ आकाश, ब्रह्मा का आसन खिरसिया, सुनत काल की गाज।
संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग है, इसमें कबीर ने अज्ञान एवं माया से ग्रस्त मानव को सावचेत किया है, यानी कि जो अज्ञान और माया में फंसा हुआ मानव है उसे सचेत किया है, यानी उसे बताया है कि किस तरह से वो इस सब से बच सकता है। ठीक है, व्याख्या देखिए। कबीर कहते हैं कि हे जीव, तुम सोए क्यों हो, अर्थात मोह माया और अज्ञान से क्यों ग्रस्त रहते हो, यानी मोह माया में या अज्ञानता में क्यों फंसे रहते हो। अज्ञान से सोने पर तो हानि ही है, यानी तुम अज्ञानता में सोए हुए हो तो तुम्हें हानि ही होगी। अविवेक ज्ञान से सोए रहने पर तो काल अपनी गर्जना से ब्रह्मा के सिंहासन को भी हिला देता है, यानी कि अगर तुम अविवेक ज्ञान से, यानी कि अज्ञानता के अंदर अगर ज्ञान होकर सिर्फ सोते रहोगे तो ऐसा होने पर काल जो है वो अपनी गर्जना से, यानी मृत्यु अपनी गर्जना से ब्रह्मा के सिंहासन को भी हिला देती है, यानी कि अगर ब्रह्मा भी चाहें तब भी किसी को काल से नहीं बचा सकते हैं। अब विशेषता यहाँ देखिए, ब्रह्मा आदि भी काल के वश में है, यानी कि ब्रह्मा आदि यानी ईश्वर भी जो है वो काल के बस में है। और प्रत्येक सृष्टि पहले के प्रारंभ में नया ब्रह्मा सृष्टि निर्माता होता है, यानी कि ये कहा गया है कि जब सृष्टि खत्म होती है, दुनिया खत्म होती है, तो उसके साथ ईश्वर भी खत्म होते हैं और दोबारा एक नए ईश्वर का जन्म होता है और फिर एक नई सृष्टि बनाई जाती है। ब्रह्म के आसन खिसकने का यही अभिप्राय यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भाषा देखिए। भाषा है सद्दुकड़ी, रस भक्ति, छंदोहा, शब्द शक्ति, लक्षण और अलंकार है आपका अनुप्रास और यमक। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पीयू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।